Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Today we will be covering the PYQs of 2014 Assistant Professor Sociology exam. Let's begin with our question number 1. संस्कृति का मुख्य वाहक है ए राज्य व्यवस्था, बी समाज, सी प्रतीक, डी व्यक्ति. द करेक्ट आंसर इज सी प्रतीक. तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक है. क्वेश्चन नंबर 2. किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? ए आर कॉलिंस, बी एन कोजर, सी इमाइल डरखाइम, डी जे हैबरमास. द करेक्ट आंसर इज ए आर कॉलिंस. आर कॉलिंस ने अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है अपने सिद्धांत में. क्वेश्चन नंबर 3. डरकीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है. इनमें से 3 हैं अहमवादी, परार्थवादी तथा आदर्शहीनतावादी. चौथा प्रकार है ए विचलित आत्महत्या, बी भाग्यवादी आत्महत्या, सी रोज जनित आत्महत्या, डी असामान्य आत्महत्या. द करेक्ट आंसर इज बी भाग्यवादी आत्महत्या. क्वेश्चन नंबर 4. डेरेनड्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है. 1. पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरे समान वर्ग संरचना. 4. संघर्ष की विनियम एवं स्थानांतरण. द करेक्ट आंसर इज ए ऑल 4. हीरे समान वर्ग संरचना, संघर्ष का विनियम एवं संस्थानकरण एंड पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण. ऑल 4 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है. ए जीवन वृत्ति, बी समाज वृत्ति, 3 इतिहास, 4 नर जाति वृत्ति. द करेक्ट आंसर इज सी केवल 1 एंड 3 जीवन वृत्ति और इतिहास. जीवन वृत्ति और इतिहास C.W. मिल्स के संदर्भ का दृष्टिकोण रखता है. क्वेश्चन नंबर 6. लेविस स्ट्रॉस के अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है. ए यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर, बी मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, सी मात्र सांख्यिकीय प्रारूप पर, डी मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर. द करेक्ट आंसर इज ए यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर. तो लेविस स्ट्रॉस अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है यांत्रिक एवं सांख्यिकीय प्रारूप पर. क्वेश्चन नंबर 7. ए सूट्स का प्रघटना शास्त्र बल देता है. ए अंतर्वैश्विकता, बी वस्तुनिष्ठा, सी संवेदनशीलता, डी सापेक्षता. द करेक्ट आंसर इज ए अंतर्वैश्विकता. नंबर 8. मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप में अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया. ए धार्मिक पक्ष, बी आर्थिक पक्ष, सी राजनीतिक पक्ष, डी उपयुक्त सभी. द करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी. मैक्स वेबर ने धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष तीनों का ही विस्तृत रूप से अध्ययन अपने सिद्धांत में किया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. आरक्षकतावाद पद्धति पर तर्क किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया. ए फूको, बी डेरिडा, सी लियोटार्ड, डी डीपी फेयरबैंड. इस सवाल को आयोग ने निरस्त कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 10. विक्षेत्रीयकरण की अवधारणा संबंधित है. ए एस फायर्ड से, बी एम मीड से, सी डी हार्वे से, डी लॉयड से. द करेक्ट आंसर इज सी डी हार्वे से. तो क्षेत्रीयकरण की अवधारणा डी हार्वे से है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया. ए बुगार्डस, बी यंग, सी लुनबर्ग, डी जेनिंग्स. द करेक्ट आंसर इज ए बुगार्डस ने. क्वेश्चन नंबर 12. उस तार्किक क्रम से लगाएं जिसमें पी बर्जर ने उनकी व्याख्या की है. तो संस्थागत वैधीकरण और बाह्यकरण. बी संस्थागत वैधीकरण बाह्यकरण स्वभावगत. सी स्वभावगत वैधीकरण बाह्यकरण संस्थागत. डी वैधीकरण संस्थागत स्वभावगत और बाह्यकरण. द करेक्ट आंसर इज ए स्वभावगत, संस्थागत, वैधीकरण और बाह्यकरण. क्वेश्चन नंबर 13. भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है. भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया है हमारे SF नैडाल ने. ऑप्शंस है AR रेडक्लिफ ब्राउन, SF नैडाल, लेविस स्ट्रॉस, मर्डॉफ. द करेक्ट आंसर इज नैडाल. भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत
भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत नेडल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव की बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? ए फ्रांसीसी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी इतिहास का दर्शन, 4 सामाजिक सर्वेक्षण। द करेक्ट आंसर इज डी 3 and 4। तो इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण ये दोनों ही समाज के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? ऑप्शन हैं योगेंद्र सिंह, बी मिल्टन सिंगर, सी एस.एन. सरन, डी डी.पी. मुखर्जी। द करेक्ट आंसर इज सी ए.के. सरन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? ए सांकेतिक, बी श्रेणीकरण प्रमाप, सी अंतर प्रमाप, डी अनुपात प्रमाप। द करेक्ट आंसर इज डी अनुपात प्रमाप। क्वेश्चन नंबर 17, एम फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ज्ञान का उत्पादन द्वारा लोग दूसरों को शासन करते हैं, बी ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है, सी ज्ञान का उच्चतम रूप अधिकतम शक्ति रखता है, डी ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिवाद होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होते हैं। ठीक है, ये गलत है। मिशेल फूको ने अपनी कृति द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है, अतः जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति है और ज्ञान और शक्ति दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फूको के अनुसार यथार्थ की सामाजिक रचना करने की भूमिका में भाषा और ज्ञान शक्ति के आधार पर कार्य करते हैं। उन्होंने यह विचार नहीं दिया कि ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों को षड्यंत्र के कारण होता है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, पियर बुर्दियो के हैबिटस की अवधारणा इंगित नहीं करती है। तो पियर बुर्दियो की अवधारणा कौन सा इसमें इंगित नहीं करती है? ए वस्तुपरक स्थितियों में के मध्य संबंधों के संजाल को, बी सामाजिक संसार से व्यवहार करने हेतु मानसिक व संज्ञानात्मक संरचनाएं, सी संरचनाओं के आंतरिकीकरण के उत्पाद को, डी एक सामूहिक घटना को। तो करेक्ट आंसर इज ए वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को। 19, डरिदा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए तर्क केंद्रवाद दर्शन व मानव विज्ञानों को समाप्ति की ओर ले गया, बी पारंपरिक नाट्यशाला प्रतिनिधित्ववादी तर्क के प्रभुत्व में होती है, सी निर्दयता की नाट्यशाला भिन्नता की कला हो सकती है, डी भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है। तो करेक्ट आंसर इज डी कि डरिडा। क्वेश्चन नंबर 20, जे हेबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रयोग की है? ए तीसरे संसार की उपनिवेशीकरण, बी विकासशील संसार का उपनिवेशीकरण, सी सामाजिक संसार का उपनिवेशीकरण, डी जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। द करेक्ट आंसर इज डी जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है? ए गेडेंस, बी यूपेक, सी जेड बामन, डी जी रिट्जर। द करेक्ट आंसर इज सी जेड बामन। क्वेश्चन नंबर 22, कारण एवं प्रभाव के संबंध में व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? ए प्रयोगात्मक, बी वर्णनात्मक, सी अन्वेषणात्मक, बी निदानात्मक। द करेक्ट आंसर इज ए प्रयोगात्मक। नंबर 23, निम्नलिखित का मिलान कीजिए व सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें हमें करेक्टली मैच करना है। ए अल्पतंत्र का लोह नियम, तो अल्पतंत्र का लोह नियम किसका है? ये है हमारा आर मिशेल। ठीक है, फिर है शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा, तो शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा दी है एम वेबर ने, मैक्स वेबर ने। 3 सामुदायिक शक्ति, तो सामुदायिक शक्ति दी है हमारे टैलकट पार्सन्स ने। ठीक है, और वर्चस्व, तो वर्चस्व का सिद्धांत दिया है हमारा एम ग्रामशी ने। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हियर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं
प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ए. के.एम. कपाड़िया, बी. नीरा देसाई, सी. आई.पी. देसाई, डी. ए.एम. शाह। द करेक्ट आंसर इज सी. आई.पी. देसाई। क्वेश्चन नंबर 25, मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाज को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। द करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3 4। पहले है आदिमवाद, साम्यवाद, फिर है सामंतवाद, फिर है पूंजीवाद, फिर है समाजवाद। और ये किसने दिया है? ये मार्क्स ने दिया है अपने उद्विकासी ढांचे को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक हैं ए. बी. आर. चौहान, बी. एम. एन. श्रीनिवास, सी. टी. एन. मदान, डी. एस. सी. दुबे। द करेक्ट आंसर इज बी. आर. चौहान। तो बी. आर. चौहान की पुस्तक है राजस्थान विलेज। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? ए. एम. एन. श्रीनिवास, बी. डी. पी. मुखर्जी, सी. ए. बेते, डी. वाई. बी. दामले। द करेक्ट आंसर इज बी. डी. पी. मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 28, ए. आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है ए. एस. एम. लिप्सेट से, बी. ई. एच. कार से, सी. एम. वेबर से, डी. एल. अल्थ्यूजर से। द करेक्ट आंसर इज बी. ई. एच. कार से। तो ए. आर. देसाई की मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे भारतीय समाजशास्त्री अक्षय कुमार रमण लाल देसाई की गणना बम्बई विश्वविद्यालय की प्रथम पंक्ति के और देवा के अग्रणी समाजशास्त्री में की जाती है। तो देसाई का जन्म बड़ौदा के एक बहुप्रसिद्ध परिवार नाडियड में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर बम्बई विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में घुरे के निर्देशन में एक पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ए. आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा ई. एच. कार से प्रेरित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया? ए. एम. एन. श्रीनिवास, बी. आर. के. देसाई, सी. आर. के. मुखर्जी, डी. एल. ड्यूमो। द करेक्ट आंसर इज सी. आर. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 30, डी. लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी इस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है। तो द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी का किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? ए. उद्विकासवादी, बी. चक्रीय, सी. प्रसारवादी, डी. प्रक्रियात्मक। द करेक्ट आंसर इज सी. प्रसारवादी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में किसने विभाजित किया? ए. डैनियल थॉर्नर, बी. जॉन मैंचर, सी. आर. रेडफील्ड, डी. एन. एस. जोथा। द करेक्ट आंसर इज ए. डैनियल थॉर्नर ने। ठीक है। तो डैनियल थॉर्नर ने भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 32, पर संस्कृति ग्रहण एकल्चरेशन क्या है? ए. अपनी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, किसी अन्य संस्कृति के संपर्क, सी. दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, डी. संस्कृति का रूपांतरण। तो एकल्चरेशन होता है कि हम किसी दूसरी संस्कृति के गुण को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दैट इज एकल्चरेशन। तो सांस्कृतिक संपर्क द्वारा होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा अथवा दबाववश ग्रहण करती है। फलस्वरूप कभी कभी दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम रेडफील्ड, लिट्टन और हर्ट्ज़कोविट्ज़ द्वारा अपने एक संयुक्त शोध मेमोरेंडम ऑन द स्टडी ऑफ एकल्चरेशन 1936 में किया गया था। इस प्रकार हम वह कह सकते हैं कि पर संस्कृति ग्रहण से तात्पर्य दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना है। क्वेश्चन नंबर 33, जानकीय के संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंध होते हैं? ए. उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि, बी. निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता तक, उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तथा जिसके बाद वाला पिछड़ा जाता है, डी. निम्न प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न प्रजननता कम एंड निम्न मृत्यु संख्या जिससे मृत्यु संख्या पीछे रह जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सी कि
प्रजनता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजनता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ा रह जाता है। तो ये हमारे जानकीय के संक्रमण का अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंध होता है। ठीक है। नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन बुर्जुआकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कराता है? ए, श्रमिक वर्ग के सदस्य पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं। बी, श्रमिक वर्ग के सदस्य मध्य वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं। सी, मध्य वर्ग के सदस्य पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं। डी, पूंजीपति वर्ग के सदस्य मध्य वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, कि श्रमिक वर्ग के सदस्य मध्य वर्ग की आकांक्षाएं, मूल्य व जीवन शैली अपनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु गवर्न्स के लेखक कौन है? रॉबर्ट ए हडल, बी सी डब्ल्यू मिल्स, सी रॉबर्ट मिशेल, डी टी पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज हु गवर्न्स के लेखक रॉबर्ट ए हडल हैं। ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए। और इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर, हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द रिवॉल्यूशन, अथॉरिटी इन अ गुड सोसाइटी, ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 36, अधीनस्थ उपागम वस्तु इंगित करता है? ए, श्रमिक वर्ग का परिप्रेक्ष्य, बी, निम्न तल का परिप्रेक्ष्य, सी, आम जनों का परिप्रेक्ष्य, डी, कमजोर वर्गों का परिप्रेक्ष्य। द करेक्ट आंसर इज बी, निम्न तल का परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 37, किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है? ए, पीटर बर्जर, बी, एंथनी गिडेंस, सी सी डब्ल्यू मिल्स, डी, जुर्गन हैबरमास। द करेक्ट आंसर इज ए, पीटर बर्जर। तो पीटर बर्जर के अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकता का पर्दाफाश करना है। क्वेश्चन नंबर 38, नाटक तकनीकी के अंतर्गत समाज की अवधारणा किसने दी है? जी एच मीड, ए सुट्स, गॉफमैन और गारफिंकल। द करेक्ट आंसर इज सी, गॉफमैन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 39, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किनसे संबंधित है? ए, माल्थस और के डेविस, बी, के डेविस और मूरे, सी, माल्थस और कार्ल मार्क्स, डी, माल्थस और थॉमसन। द करेक्ट आंसर इज सी, माल्थस और कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 40, जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केशिकीय की अवधारणा किसने उपयोग की? ए, थॉमस माल्थस, बी, हर्बर्ट स्पेंसर, सी, डेविड हर्डीमैन, डी डी ड्यूमो। द करेक्ट आंसर इज डी, डी ड्यूमो। तो जनसंख्या के अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका, सोशल कैपिलैरिटी की अवधारणा का प्रयोग डी ड्यूमो ने किया है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी। नंबर 41, समाजशास्त्र की परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ए, मर्टन, डी, लिट्टन, सी, वेबर, डी, बर्जर। द करेक्ट आंसर इज बी, लिट्टन ने। क्वेश्चन नंबर 42, आदर्शमात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है? ए, गिलिन तथा गिलिन, बी, सोरोकिन, सी, आगबर्न, डी, मैकाइवर तथा पेज। द करेक्ट आंसर इज बी, सोरोकिन ने। सोरोकिन ने आदर्शमात्मक संस्कृति की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पैरेटो की है? अतार्किक क्रिया, बी, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सी, विसंगति, डी, संस्कृति। द करेक्ट आंसर इज ए, अतार्किक क्रिया पैरेटो की अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम पहचानिए। ए, प्रतिवेदन लेखन, 2, तथ्य विश्लेषण, 3, पूर्व अध्ययन, 4, उपकल्पना का निर्माण और 5 है अवलोकन। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आएगी उपकल्पना, फिर हम लोग उसका पूर्व अध्ययन, फिर हम उसका अवलोकन करेंगे, फिर तथ्य का विश्लेषण करेंगे, फिर प्रतिवेदन लेखन। सो करेक्ट आंसर हियर इज ए, 4, 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 45, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक अनुसंधान की किस तकनीक पर आधारित है? ए, साक्षात्कार अनुसूची, बी, सहभागी अवलोकन, सी, अंतर्वस्तु विश्लेषण, डी, प्रश्नावली। द करेक्ट आंसर इज बी, सहभागी अवलोकन। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक जिसके लेखक W.F. वाइट हैं, सहभागी अवलोकन पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, तो सूची 1 तथा सूची 2 को सही उत्तर से मिलाइए। ए, 73rd संवैधानिक संशोधन, तो 73rd संवैधानिक संशोधन है हमारा महिला सशक्तिकरण।
ठीक है। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, तो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट है हमारा ई गवर्नेंस को लेके। मानव विकास रिपोर्ट, तो मानव विकास रिपोर्ट है हमारी यूएनडीपी। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और फिर बचा है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, तो ये हो गया हमारा ई कॉमर्स। करेक्ट आंसर हियर इज सी। क्वेश्चन नंबर 47, एजीआईएल एजिल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ए आर के मर्टन, बी टी पार्सन्स, सी जी एच मीड, डी एच ब्लूमर। द करेक्ट आंसर इज बी टी पार्सन्स। तो एजिल का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ए फॉर एडॉप्शन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, सी आई इज इंटीग्रेशन एंड एल इज लेटेंसी। कम टू क्वेश्चन नंबर 48, द न्यूर कृति किसकी है? द न्यूर कृति किसकी है? ए आर ब्राउन, बी एडवर्ड शील, सी ई प्रिचार्ड, डी ई एलिच। द करेक्ट आंसर इज सी ई प्रिचार्ड। क्वेश्चन नंबर 49, किसने समाज के उद्विकास की जंगली बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया? ए स्पेंसर, बी कामते, सी मार्गन, डी पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज सी मार्गन ने। क्वेश्चन नंबर 50, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है? ए अवधारणा, बी शब्द, सी उद्देश्य, डी विचार। द करेक्ट आंसर इज ए अवधारणा। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया अवधारणा से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 51, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है? ए समाज का सव्ययी अवधारणा, बी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सी स्थैतिक एवं गतिज समाज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए समाज की सव्ययी अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 52, नल से संबंधित है? ए प्रश्नावली, बी अवलोकन, डी परिकल्पना, डी व्यक्तित्व अध्ययन। तो ये नल से संबंधित है सी परिकल्पना। ठीक है, नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है यहाँ पे, तो दिस इज द आंसर इज सी परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 53, एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शंस। ओके, तो एन अनसर्टेन ग्लोरी एंड इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शंस किसकी कृति है? ए सुनील खिलानी एवं आर गुहा, बी आर गुहा एवं डेविड इंडेन, सी जे ड्रीस एवं ए सेन, डी ए सेन। द करेक्ट आंसर इज सी, ये है हमारी जे ड्रीस एवं ए सेन की कृति। तो ये हम लोग याद कर लेते हैं कि एन अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शंस की पुस्तक लिखी है हमारे ए ड्रीस एवं सेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, किसने सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है? ए एम कॉन्स्टेल्स, बी जे लियोडार्ड, सी एफ जेमसन, डी जे बॉल्डिलार्ड। द करेक्ट आंसर इज ए एम कॉन्स्टेल्स। क्वेश्चन नंबर 55, किसने उत्तर आधुनिकता का पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? ए जे लोयार्ड, बी एफ जेमसन, सी एम फूको, डी जे डेरिडा। द करेक्ट आंसर इज बी एफ जेमसन। क्वेश्चन नंबर 56, एम वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? ए ऐतिहासिक पद्धति, बी तुलनात्मक पद्धति, सी दार्शनिक पद्धति, डी ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। द करेक्ट आंसर इज डी ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन में प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, कार्ल मार्क्स के लिए गए लंपट सर्वहार से अभिप्राय है? ए मजदूरी करने वाले व निम्न वर्ग, बी मजदूरी करने वाले व संविदा श्रमिक, सी भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों में मजदूर व छोटे अपराधी, डी सभी श्रमिक, स्त्रियों, किसान व अपराधी। द करेक्ट आंसर इज सी भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों में मजदूर व छोटे अपराधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? ए लोगों का समूह, बी उद्देश्यों की उपस्थिति, सी अनिवार्य सदस्यता, डी स्थायी प्रकृति। द करेक्ट आंसर इज डी स्थायी प्रकृति समिति का लक्षण नहीं है। बाकी तीनों ही समिति का लक्षण है। लोगों का समूह, उद्देश्य की उपस्थिति और अनिवार्य सदस्यता, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समिति की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक स्थिरीकरण का कौन सा प्रकार संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्थिरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है? ए वर्ग, बी प्रजाति, सी लिंग, डी वर्ण। द करेक्ट आंसर इज डी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 60,
भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए एल ड्यूमो द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया गया? ए संरचनात्मक कार्यात्मक, बी द्वंद्वात्मक, सी संरचनावाद, डी अंतःक्रियावाद। द करेक्ट आंसर इज सी संरचनावाद का प्रयोग एम ड्यूमो द्वारा उनकी पद्धति में किया गया, जहाँ पे भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में अध्ययन हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? ए एस सी दुबे, बी एम एन श्रीनिवास, सी एल ड्यूमो, डी जॉन मेंचर। द करेक्ट आंसर इज बी एम एन श्रीनिवास ने दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम एन श्रीनिवास द्वारा आर के मर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई? ए मध्य अधिसीमा सिद्धांत, बी परिस्थिति एवं भूमिका, सी विचलन, डी संदर्भ समूह। द करेक्ट आंसर इज डी संदर्भ समूह। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? ए टी पार्सन्स, बी आर के मर्टन, सी डब्ल्यू ई मूरे, डी एच एम जॉनसन। द करेक्ट आंसर इज बी आर के मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 54 किसने तर्क दिया कि स्कूल बच्चों को सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं? ए इमाइल डर्कहाइम, बी टी पार्सन्स, सी आर के मर्टन, डी के डेविस। द करेक्ट आंसर इज बी टैलकट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 65 जॉर्ज सिमिल का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार आधारित है? ए शारीरिक समीकरण, बी सदस्यता की प्रकृति, सी सामाजिक संबंध, डी समूह का आकार। द करेक्ट आंसर इज डी समूह का आकार। क्वेश्चन नंबर 66 सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है? ए सामाजिक समूह, बी समाज, सी समुदाय, डी समिति। द करेक्ट आंसर इज सी समुदाय। समुदाय जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जो सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित को मिलाइए। सांस्कृतिक विलंबना, मिथ्य चेतना, समान द्वेष संपर्क का नियम और बाध्यतामूलक संयोजित समितियां। तो हम लोग इसे डायरेक्ट यहाँ से मिलाते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना ऑगबर्न की है, मिथ्य चेतना कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं, समानता द्वेष संपर्क का नियम जे फ्रेजर का है और बाध्यमूलक संयोजित समितियां आर डेरेनरॉफ की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 नर जातीयता परिभाषित होती है? ए आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से, बी आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और अर्जित आर्थिक विशेषताओं से, सी आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से, डी अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। द करेक्ट आंसर इज सी आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। 69 समाजशास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं? ए आर्थिक प्रणाली, बी राजनैतिक प्रणाली, सी विश्वास प्रणालियां, डी आर्थिक राजनैतिक व विश्वास प्रणालियां। द करेक्ट आंसर इज डी ऑल, कि आर्थिक राजनैतिक व विश्वास प्रणालियां तीनों ही। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 70 मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीय नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ए 33, बी 99, सी 125, डी 151। द करेक्ट आंसर इज डी 151। तो मर्डॉक ने अपनी नातेदारी अध्ययन में प्राथमिक नातेदारी के 8, प्राथमिक प्राइमरी के 8, द्वितीय नातेदारी में 33, जो हमारी सेकेंडरी नातेदारी है उसमें 33 तथा तृतीय नातेदारी में 151 प्रकार बताए हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज डी 151. So we have come. That's all for the day. We have covered our PYQ of sociology of 2021, 2016, and now we have covered 2014. So if you like my efforts, put a thumbs up in the comment section. Thank you so much for watching.